हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे कॉपर के फ्यूचर के बारे में, एल्युमिनियम के फ्यूचर के बारे में और जिंक के फ्यूचर के बारे में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये। और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह से यहाँ पे कॉपर में एनालिसिस करके आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और एल्युमिनियम में भी और जिंक में भी। साथ में यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि इंट्राडे एंड नेक्स्ट वीक में क्या क्या प्लान कर सकते हैं। तो लेट्स सी, शुरू करते हैं यहाँ पे कॉपर के बारे में। तो उससे पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूँ, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के तौर पर बनाई जा रही है। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना ही फ्यूचर में कभी करूँगा। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मैं तो यहाँ पे ओनली फॉर ऑब्जर्वेशन आपको करके बताने वाला हूँ कि मैं किस तरह से यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ मार्केट को और किस तरह से यहाँ पे रीड करता हूँ चार्ट को। तो वो आपके सामने आप फेस करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं मार्केट के अंदर। तो गाइस, यहाँ पे तीनों जो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे M6 के मैं बताने वाला हूँ, कॉपर, एल्युमिनियम और जिंक, इन तीनों की जो एक्सपायरी है वो 28 फरवरी की यहाँ पे एक्सपायरी है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है ये। तो 28 फरवरी की एक्सपायरी है। तो तीनों में समझेंगे यहाँ पे वन बाय वन क्या होने वाला है फटाफट से। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन अलर्ट में पहुँच सके। तो लेट्स सी, समझते हैं कॉपर के बारे में। तो कॉपर में गाइस ये वनडे का चार्ट है, और वनडे के चार्ट पर आपको मैंने पहले भी कई बार बताया कि कॉपर में अपसाइड के लेवल मिलने वाले हैं। और एग्जैक्टली यहाँ पे वही चीज़ें आपको समझने के लिए आपको किस तरह से प्लान करना है। तो गाइस यहाँ पे अभी अगर फ़िलहाल में अगर मैं आपसे बताऊँ, अगर आप चार्ट को देख पा रहे होंगे, तो अगर मैं फ़िलहाल में अभी आपको बताऊँ तो अभी कॉपर में एक रेजिस्टेंस जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 868, यानी कि 867 एंड 68, इस रेंज के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है फ़िलहाल में अभी। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक छोटा सा अगर रिटेस्ट आपको मिलता है, यानी कि समथिंग अराउंड कहाँ तक मिलता है, अगर आपको यहाँ पर 859 के आसपास आपको डाउन साइड में मिलता है, तो फिर यहाँ पे आप एक पोजीशंस को पंच कर सकते हैं अपसाइड के लिए। यानी कि अगर मैं आपको सीधा बोलूँ तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा रिटेस्ट मिलता है इस जगह पे आने के बाद में, तो फिर अप साइड में आपको बहुत ही अच्छे टारगेट आपको मिल सकते हैं। यानी कि फिर आपको यहाँ पे 877, 877 एंड उसके बाद में आपको सेकंड टारगेट आपके लिए क्या होगा, 880, 780, ये टारगेट अप साइड के लिए होने वाले हैं। और यहाँ बात कर लेते हैं डाउन साइड में। तो गाइस यहाँ पे ये एक मेजर सपोर्ट है यहाँ पे 859 एंड 857, 857, 858, ये एक मेजर सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक डाउन करता है यहाँ पे तो फिर आपको एक सेलिंग आपको दिखाई देगी, सेलिंग नहीं बोलेंगे उसको, एक थोड़ा सा करेक्शन आपको माइनर होता हुआ नजर आएगा डाउन साइड के लिए। क्योंकि फिर यहाँ से अगर डाउनफॉल करता है तो फिर आपको कॉपर में 830, 840 तक का फिर आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है डाउन साइड के लिए। लेकिन फिर अगर यहाँ पे आपको करेक्शन मिलता है तो फिर से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग बनेगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रीक ब्लॉक के जो ग्रीन यहाँ ब्लॉक जो बनाया है मैंने, ये क्या है, ये सब डिमांड जोन है गाइस। ये क्या है, डिमांड जोन है। यहाँ पे अगर करेक्शन करके यहाँ डाउन साइड में आता है तो फिर यहाँ से एक बाइंग बनेगी, बहुत ही अच्छी शानदार बाइंग बनेगी। तो फिर उसके लिए आपको वेट करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों तरफ का टारगेट मैंने बता दिया है। और अभी की जो कंडीशंस बनी हुई है, थोड़ा सा अगर रिटेस्ट मिलता है कॉपर में तो फिर आप रिटेस्ट के साथ में अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे कि क्या किस तरह से करना चाहिए। और अगर यहाँ पे हम मूविंग एवरेजेस की बात करें वनडे चार्ट के ऊपर, तो हमारे मूविंग एवरेज फ्लैट हैं अभी। फ्लैट का मतलब ये है कि प्राइस ओवर ज़्यादा बाइंग में है और मूविंग एवरेज थोड़ा नीचे है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे करेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है डाउन साइड पे, ठीक है ना गाइस। और सबसे नेगेटिव चीज़ एक और भी है, यहाँ पे ऊपर में सप्लाई जोन है, डबल डबल यहाँ पे सप्लाई जोन बने हुए हैं, तो कहीं से भी एक रिजेक्शन पॉइंट बन सकता है डाउन साइड का, ठीक है ना गाइस। और अब समझते हैं यहाँ पे एल्युमिनियम के बारे में कि एल्युमिनियम में अब यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए और एल्युमिनियम में किस तरह से यहाँ पे प्लान करना चाहिए। तो एल्युमिनियम में समझते हैं यहाँ पे। देखिए, अगर एल्युमिनियम की मैं बात करूँ यहाँ पे, एल्युमिनियम में बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट हो रहा है
और ब्रेकआउट भी अच्छे खासे यहाँ पे लेवल के ऊपर हो रहा है। क्लोजिंग भी हमें अच्छी मिली है यहाँ पे, यानी कि 257 के आसपास क्लोजिंग मिली है, 257 के आसपास क्लोजिंग मिली है। और जो सपोर्ट जोन था इसका 256 256 का सपोर्ट जोन था यहाँ पे, तो उसके ऊपर में क्लोजिंग मिली है ऊपर। और एक ब्रेकआउट करने के बाद में कैंडल की क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पे ऊपर में अब आपको जो टारगेट जाना चाहिए, ऊपर में अब आपको यहाँ पे 265 के टारगेट के लिए अप साइड में जाना चाहिए, यहाँ पे अप साइड के लिए। तो ऊपर में बहुत ही अच्छा यहाँ पे रूम बना हुआ है एल्युमिनियम के अंदर। और अब यहाँ पे जो आपको करंट लेवल पे जो सपोर्ट मान के चलना है, यानी कि अब यहाँ पे जो आपको सपोर्ट मान के चलना है, क्या सपोर्ट होगा आपके लिए, 254 का एक सपोर्ट जोन आप मान के चल सकते हैं यहाँ पे। अगर इस जोन से नीचे निकलता है तो फिर आप यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे फिर एक सेलिंग प्रेशर फिर से बन सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल में लुकिंग गुड मुझे लग रहा है कि अप साइड में जाने के लिए एल्युमिनियम पूरी तरह से यहाँ पे तैयार हो चुका है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है फ़िलहाल में, यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है, 250 का बहुत ही अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे। 250 का अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर करेक्शन करता भी है तो फिर से यहाँ पे बाइंग आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अभी एल्युमिनियम में ऊपर में रूम बाकी है गाइस यहाँ पे, यानी कि ऊपर में भी रूम बाकी है अप साइड के लिए। तो ऊपर में आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं बाइंग के लिए। तो गाइस ये था एल्युमिनियम का। और यहाँ पे जानते हैं फटाफट से जिंक के बारे में भी, कि जिंक में भी क्या होगा। देखिए जिंक ऑफिशियली यहाँ पे अगर देखा जाए तो चोपी बना हुआ है, बिल्कुल चोपी चोपी है बिल्कुल। और मैं आपसे यहाँ बोलूँगा कि थोड़ा सा भी यहाँ पे मुझे अभी कंडीशंस बेकार लग रही हैं जिंक की, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे ट्रेड लाइन आपको बताई थी उस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट नहीं किया है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्लोजिंग भी अगर हम देखें कल की, यानी कि फ्राइडे की जो क्लोजिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो फ्राइडे की जो क्लोजिंग है वो भी थोड़ा सा एक नेगेटिव तरीके से यहाँ पे क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। अगर ये वाली क्लोजिंग हमें इस ट्रेड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट के ऊपर अगर हम यहाँ पे मिलती तो फिर हम यहाँ बोल सकते थे कि कुछ एक पॉइंटों के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा एक मुझे लग रहा है कि फंसा सकता है आपको जिंक अपसाइड के लिए। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ यहाँ पे कि जिंक यहाँ पे बाइंग जोन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे कैसा लगेगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जिंक अभी बाइंग जोन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप यहाँ पे बाइंग में बने हुए हैं पहले से ही तो आपको यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन कंफर्मेशन अच्छा जब ही होता है यहाँ पे जब यहाँ पर इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट करता। और यहाँ पे मैं एक बात और बोल दूँ आपको, अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको यानी कि समथिंग अराउंड मैं बता दूँ आपको लेवल क्या होंगे, 271 एंड 272 के ऊपर अगर निकलता है जिंक तो अप साइड में फिर आपको 280 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी कि 273 से अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर अप साइड में आपको 280 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे 280 से ऊपर निकलता है तो फिर आपको अप साइड में 284 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे बाइंग वाले। और वहीं हम डाउन साइड की बात करते हैं। अगर गाइस यहाँ पे 267 अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन कर जाता है जिंक तो फिर डाउन साइड में आपको बहुत बड़े टारगेट मिलने वाले हैं। 256 तक के टारगेट आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 256 के। तो ये था गाइस जिंक के और एल्युमिनियम एंड कॉपर के लेवल्स। तो आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको बताए हैं वो समझ में आए होंगे। तो वीडियो में क्लोज करता हूँ। थैंक यू ट्रेडर्स।